हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, चाहे आपके कोर्स के हों चाहे ना हो। कुछ स्कूल्स में स्पेशल सीक्वेंसेस नहीं है कोर्स में, बट आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज। पिछली वीडियो में हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सारे किए थे, एक्सप्लेनेटरी की थी उसकी। अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मान लो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A, लेट कॉमन डिफरेंस बी D। फर्स्ट टर्म ए मान ली, कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में देखो, पहली लाइन में क्या बोला, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म। m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, दोनों के फॉर्मूलाज लगा देते हैं। m प्लस nth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d। m माइनस nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1d। ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस ए हो गया 2a, बची हुई टर्म्स में से d कॉमन, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। इधर कैंसिलेशन हो गई, n कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2a प्लस d टाइम्स 2m माइनस 2, पूरे में 2 कॉमन, a प्लस m माइनस 1d। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। याद होगा आपको, 3 नंबर्स का सम दिया हो, सो 3 नंबर्स आप कौन से मानते हो, a माइनस डी, a प्लस डी। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये 3 नंबर्स मैंने मान लिए। अब इन 3 नंबर्स में सम आपको दिया है a माइनस डी प्लस a प्लस डी, आपको गिवन है 24। d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू 24, a की वैल्यू आ गई 8। a8 कैलकुलेट होने के बाद नंबर्स आप लिख सकते हो 8 माइनस डी, 8 प्लस डी। ये 3 नंबर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन में बोला देयर प्रोडक्ट इज 440, सो प्रोडक्ट इज 440, मतलब 8 माइनस डी, 8 इंटू 8 प्लस डी इज 440। ठीक है, कैंसिलेशन हुआ, ये कट गया, 55 बचा। 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी आ गया प्लस माइनस 3। सो इफ डी इज 3, सो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 8 माइनस 3 5, 8 एंड 8 प्लस 3 11। अगर डी की वैल्यू माइनस 3 है तब नंबर्स हो जाएंगे 8 माइनस माइनस 3 11, 8 एंड 5। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है लेट द सम ऑफ n2n एंड 3n टर्म्स ऑफ AP बी S1 S2 S3। S1 बोला सम ऑफ n टर्म्स, तो ये हो गया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। पेपर में जब क्वेश्चन आप करोगे तो अब लिखना पड़ता है कि a आप फर्स्ट टर्म ले रहे हो, d आप कॉमन डिफरेंस ले रहे हो। क्वेश्चन में S2 बोला सम ऑफ 2n टर्म्स, सो 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1d। फिर सम ऑफ 3n टर्म्स, वो है S3, ये हो गया 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1d। नाउ आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट S3 इज थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। सो थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1 कैलकुलेट करो, थ्राइस ऑफ
S2 हो गया n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस S1 हो गया n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। n कॉमन ले लो, या 3n, ब्रैकेट ओपन करो, 2a प्लस 2n माइनस 1d एज इट इज, माइनस हाफ ऑफ 2a माइनस हाफ ऑफ n माइनस 1 इंटू d। d मैंने मिस कर दिया यहां पे, d। ठीक जी, सिंप्लीफाई करो, 3n, 2a माइनस a हो गया a, प्लस रिमेनिंग टर्म्स में से d कॉमन, 2n माइनस 1 माइनस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करते हैं, 3n, 2a प्लस d, 2 LCM, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। सो योर रिजल्ट आया इसका 2a प्लस d a प्लस d बाई 2, 3n माइनस 1। 2 पूरे में से कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, ये आ गया 3n बाई 2, 2a प्लस 3n माइनस 1d विच इज नथिंग बट S3। ये आपको प्रूव करना था। क्लियर? जो बोला जाए बेटा उसको एक एक सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ध्यान से करो, गलती नहीं होगी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 and 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। 200 and 400 के बीच के मतलब ना तो 200 आप इंक्लूड करोगे ना ही 400 आप इंक्लूड करोगे। सो सबसे पहला नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 200 और 400 के बीच में, दैट इज 203। डिवाइड करके देखो कैसे करते हो। 200 है, 7 से डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14, 60, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर 4। ठीक है, सो 28th मल्टीपल छोटा है तो 29th मल्टीपल होगा 7 9 ज़ा 63, 7 203, 203। ठीक, इससे अगला नंबर जो होगा उसमें 7 ऐड हो जाएगा, 210। फिर उससे नंबर जो होगा 217, और इसी तरह से लास्ट नंबर जब आप पहुंचोगे वो आ जाएगा 399। वो कैसे निकाला देख लो दोबारा। 400 से डिवाइड किया, 7 5 ज़ा 35, 50, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर हटा दो, 400 में से रिमाइंडर हटा दो, 57th मल्टीपल आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 399। सो इन सब का आपको सम निकालना है। इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 203, कॉमन डिफरेंस हो गया 7, nth टर्म हो गई 399। तो सबसे पहले आप n निकालोगे। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। सो 399 इज 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आ जाएगा 196 is n minus 1 times 7, so n minus 1 आ गया 28, n आ जाएगा 29, so टोटल नंबर हो गया 29। आपको सम कैलकुलेट करना है। सम की वैल्यू क्या होती है? n by 2, 2a plus n minus 1d, वैल्यूज डालिए, 29 by 2, 2a मतलब हो गया 406 प्लस n minus 1 28, d7, 28 इंटू 7, कैलकुलेट सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 29 by 2, या फिर सीधा वो भी लगा सकते थे a प्लस लास्ट टाइम वो भी कर सकते थे। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ओवरऑल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8729। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 आपको क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। नंबर्स निकालना है जो या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। अब
2 से डिविजिबल एंड 5 से होता तो सीधा 10 से डिविजिबल वाले निकालते, 2 से और 5 से, तो ऐसे नंबर 2 बार काउंट हो जाएंगे ना जो कि 10 से डिविजिबल है। आप सोचो सेट्स में आपने किया था ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो 2 बार आ रहा है उसको आप नहीं लिखोगे, जैसे 2 से डिविजिबल है। सो पहले मान लिया नंबर्स डिविजिबल बाय 2, वो हो गए 2, 4, 6, 8, 10। आपको 1 से 100 तक चलना है तो 100 तक हो गया। इसी तरह से नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ये कौन से हुए, 5, 10, 15, 20 अप टू 100, ये भी चले गए। अब देखो 10 दोनों में आएगा, 20 दोनों में आएगा, तो जब हम और करते हैं तो 10 एक ही बार लेना होता है ना, यूनियन जब आप करते हो तो दोनों में काउंट नहीं करते उसको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले तो हम नंबर डिविजिबल बाय 2 का सम निकाल लेते हैं, इसके लिए n निकालना पड़ेगा। इस सीक्वेंस का nth टर्म हो गया 100, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 2, तो nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, सो 100 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1d, सो 98 इज n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 आ गया 49, n आ गया 50। 50 नंबर्स होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे। इसका सम कितना हो गया, 50/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 2। सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन निकल के कट गया, आपके पास आया 50 इंटू 51, 2550, ये सम आ गया। अब नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है उसमें nth टर्म कितनी हो गई 100, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इसमें nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सो 100 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 5, सो सॉल्व करके n आ जाएगा 20, सॉल्व करके इसका n आ जाएगा 20। सम निकालो, सम कितना हुआ, S2 बोल देते हैं, इसको S1 बोला, इसको S2 बोल देते हैं। S2 हो जाएगा 20/2 2a प्लस 19 इंटू 5। सिंप्लीफाई करोगे, काटा पीटा करोगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका 1050, 1050। क्लियर? सो ये आपके पास हो गया S2। अब देखो, अगर मैं सीधा S1 और S2 जोड़ दूं तो यानी 10 2 बार जुड़ गया, 20 2 बार जुड़ गया, 30 2 बार जुड़ गया, ऐसे नंबर्स 2 बार जुड़ गए जो दोनों के मल्टीपल हैं, तो एक बार हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, A और B, जब आप A के एलिमेंट्स जोड़ते हो और B के एलिमेंट्स जोड़ते हो तो ये बीच वाले 2 बार जुड़ जाते हैं, तो एक बार आपको वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। सो अब हम निकालेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 10, वो हो जाएंगे 10, 20, 30 अप टू 100। इसमें भी फर्स्ट टर्म हो गई 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 10, nth टर्म हो गई 100। फॉर्मूला लगाओ, 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, सो 0 से 0 काट दो, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n आ गया 10। सम निकालो, S3 बोल देता हूं, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये आपके पास सॉल्व करके आया 1050, नहीं रुक जाओ, ये आपके पास आया 110 इंटू 5 550। सो रिक्वायर्ड सम कितना हुआ, S1 प्लस S2 माइनस S3, सो पहला था 2550 प्लस S2 था 1050 और ये माइनस हो गया 550, आंसर आ गया 3050। क्लियर? 2 और 5 है, और वर्ड यूज हो रहा है, एंड होता तो सीधा S3 आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 था ये, सॉरी, क्वेश्चन 6 पे
find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder. 2-digit number, 4 से डिविजिबल 2-digit नंबर सबसे पहला होता है 12. आपको रिमाइंडर 1 चाहिए, तो सबसे पहला नंबर जो 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 1 आए वो नंबर होगा 13. उसके बाद चलो 17, फिर 4 जोड़ो 21 एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा? 104 से डिविजिबल होता है, 101 रिमाइंडर देगा, पर आपको 2-digit नंबर चाहिए. उससे पिछला कितना होगा? 97. सो आखिरी नंबर हो गया 97. सो फर्स्ट टर्म हुई 13, कॉमन डिफरेंस हुआ 4, nth टर्म हुई 97. सो nth टर्म का फॉर्मूला कितना हुआ? a प्लस n माइनस 1d. सो 97 इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4. तो ये आ गया आपके पास 84 इज n माइनस 1 टाइम्स 4, कट गया 21, n आ गया 22. यहां तक क्लियर? n आ जाएगा 22. आपको इसका सम निकालना है. सम कितना होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस. सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 1210. ठीक बचा? ये था क्वेश्चन 5. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. ये था क्वेश्चन 6. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ f इज द फंक्शन सैटिस्फाइंग fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy. f एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. f1 आपको 3 दिया हुआ है. कहता है इवैल्यूएट कीजिए समेशन x इक्वल टू 1 टू n fx इक्वल टू 120 दिया हुआ है, आपको n निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब हुआ, अगर आप समेशन मतलब ऐड करना, x की जगह 1 डाल दो तो f1, x की जगह 2 डाल दो तो f2, x की जगह 3 डाल दो तो f3, x की जगह 4 डाल दो तो f4 एंड सो ऑन. मतलब मुझे f1, f2, f3, f4 सारे चाहिए होंगे. सो पहले f1 की बात करते हैं. f1 आपको 3 दिया हुआ है. f2 कैसे निकालें? ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज करके. f2 को आप लिख सकते हो f ऑफ 1 प्लस 1. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला f ऑफ x प्लस वाई है, fx इंटू एफ वाई, मतलब f ऑफ 1 प्लस 1 होगा f1 इंटू f1. सो f1 इंटू f1 मतलब 3 इंटू 3 माने 9. सिमिलरली f3 कितना होगा? f ऑफ 2 प्लस 1, ये हो जाएगा f2 इंटू f1. f2 कितना है? 9, f1 कितना है? 3, ये आ गया 27. सिमिलरली f4 कितना होगा? f ऑफ 3 प्लस 1, दैट इज f3 इंटू f1. जो क्वेश्चन में फंक्शन की डेफिनेशन बोली मैं वो यूज कर रहा हूं, मतलब 27 इंटू 3 दैट इज 81 एंड सो ऑन. ऐसे चलता रहेगा. अब आपको क्या दिया हुआ है? समेशन x इक्वल टू 1 टू n fx 120. सो f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू 120. मतलब 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 अप टू n टर्म्स, ये आपको दिया 120. जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है वो जीपी बन गई. जीपी में फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन रेशियो हो गया 3. सो सम का फॉर्मूला a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120. ये आ गया 40. सो 3 टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 40, नीचे से 2 उधर जाके 80. 3 टू पावर n इक्वल टू 81. सो n आ गया 4. 3 टू पावर 4 होता है 81, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4. क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? द सम ऑफ सम टर्म्स इन जीपी इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2. Okay, sum of n terms दिया हुआ है 315, first term GP का दिया हुआ है 5, common ratio दिया है 2. Find the last term and the number of terms. Okay, no problem. sum दिया हुआ है, पहले वो निकालते हैं. 315 is equal to a r to power n minus 1 upon r minus 1. यही फॉर्मूला होता है.
कैंसिलेशन करो, ये आ गया आपके सॉल्व करके 63, 2 टू पावर n माइनस 1 आया 63, 2 टू पावर n आया 64, सो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 6, 2 टू पावर 6 होता है ना 64, खत्म, पहला पार्ट हो गया। लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, a r टू पावर n माइनस 1 gp है, a कितना है 5, कॉमन रेशियो 2, 6 माइनस 1 5, 2 टू पावर 5 32, 32 इंटू 5 160, ये आ गई nth टर्म। क्लियर बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, ओके, फर्स्ट टर्म इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, दो बातें हो गई, कॉमन रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं, से थर्ड टर्म क्या हो गया ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म क्या हो गया ए आर टू पावर 4, ये 90 दिया है, ए इज 1, सो आर टू पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर को वाई ले लो तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाएगा। स्प्लिटिंग करो मिडिल टर्म की, 10 और 9 फैक्टर्स बन गए, प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 9 और माइनस 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा रियल नंबर्स में, तो आर के आंसर कितना आ गया 3, कॉमन रेशियो हो गया प्लस माइनस 3, आर हो सकता है, आर स्क्वायर नहीं हो सकता, आर हो गया प्लस माइनस 3, सो केस 1 इफ r इज प्लस 3, अगर r की वैल्यू प्लस 3 है, आपको निकालना सिर्फ r ही था, ठीक है, अगर r निकालना है तो खत्म हो गया आंसर। अगर बोला होता आगे कोई टर्म निकालना है तो दो केस में निकालते, r की पहले वैल्यू लेते प्लस 3 फिर लेते माइनस 3। ठीक बच्चा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10 द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, ओके, आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो a बाय आर, a और ar नहीं लोगे, सो लेट द नंबर्स बी a ar स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, सम दिया हुआ 56, सो a प्लस ar स्क्वायर आपको दिया है 56, मतलब a कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर आपको दिया है 56, रख लीजिए संभाल के। आगे क्या बोला, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन AP, सो न्यू नंबर्स हो गए a माइनस 1, AR माइनस 7 एंड AR स्क्वायर माइनस 21, दे रिप्रेजेंट AP। जब AP में 3 नंबर्स होते हैं तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों, क्या प्रॉपर्टी थी ये, इफ A B C आर इन AP तो 2B इक्वल टू A प्लस C, यही लॉजिक लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म AR माइनस 7 इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2AR माइनस 14 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। अब देखो A प्लस AR स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ये हुआ 2AR माइनस 14 इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर की जगह डाल दो 56 माइनस AR फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, उसकी जरूरत नहीं पड़ी जो आगे लिखा था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बाद में पड़ेगी तो देख लेंगे। रीअरेंज करो, 3AR इज इक्वल टू 56 में से 22 गया, कितना बचा 34, 34 में 14 ऐड हुआ, 34 में 14 ऐड हुआ, ये हो गया 48, तो AR की वैल्यू आ गई 16, रख लो नंबर 2। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, A की वैल्यू 16 बाय R, substitute in first equation, 16 by r into 1 plus r square equal to 56, cross multiply,
ये कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 4 16, ये आपके पास आ जाएगा 14, 8 से ही कट रहा था, सॉरी, 2 7, ब्रैकेट खोलिए, 2 + 2r + 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r, सो 2r² - 5r + 2 = 0। फैक्टर्स क्या बने, -4 and -1, 2r² - 4r - r + 2 = 0, 2r कॉमन, r - 2 -1 कॉमन, r - 2 = 0, सो r - 2 × 2r - 1 = 0, सो आपके पास r आ गया 2 और r आ गया हाफ। दो आंसर्स हो गए r के कॉमन रेशियो के। आपको निकालना क्या है, नंबर्स निकालने हैं। केस 1, इफ r इज 2 तो नंबर्स हो गए, ए निकाला है, नहीं निकाला, ए भी निकाल लेते हैं। इफ r इज 2 तो a हो जाएगा 16/2, दैट इज 8, तो नंबर्स हो जाएंगे a ar² ar²। और दूसरा, अगर r की वैल्यू हाफ है तो a हो जाएगा 16/2, दैट इज 32, तब नंबर्स हो जाएंगे ar²। सो ये एक पॉसिबल आंसर, ये दूसरा, एक ही बात है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 कह रहा है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 times द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। जरा जीपी लिखते हैं पहले। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar², थर्ड टर्म ar³, फोर्थ टर्म ar⁴ एंड सो ऑन। आपको बोला the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. Odd places, terms occupying odd places. अच्छा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मैंने टोटल टर्म्स मान ली 2n, क्योंकि इवन है ना, 2n। ऑड वाली कितनी हो जाएंगी, n। ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म ar लिखना भूल गया, ar, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ar², ar⁴ एंड सो ऑन। ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी। अब इसका सम मैंने s1 बोल दिया, इसका सम मैंने s2 बोल दिया। क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ ऑल द टर्म्स is 5 times the sum of terms occupying the odd places, 5 times s2। sum of terms कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 2n, सो इसका फॉर्मूला होता है a कॉमन रेशियो टू पावर 2n - 1 अपॉन r - 1। राइट साइड पे वो 5 टाइम्स इस वाले सीक्वेंस का, जो s2 वाला सीक्वेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n, कॉमन रेशियो है r², सो a r² टू पावर n - 1 अपॉन r² - 1। a से a कैंसिल, r टू पावर 2n - 1 से r टू पावर 2n - 1 कैंसिल, 1 अपॉन r - 1 इज 5 अपॉन r² - 1। r² - 1 को आप r - 1 r + 1 लिख सकते हो, r - 1 कैंसिल, r + 1 आ गया 5, कॉमन रेशियो आ गया 4। क्या निकालना था, कॉमन रेशियो। समझ में आ गया बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इन AP of AP is 56, sum of last 4 terms is 112, if the first term is 11 then find the number of terms। okay, sum of first 4 terms is AP is 56, so terms मान ली a plus d, a plus 2d and so on, ठीक है। nth टर्म हो गई a plus n - 1d, ये लास्ट टर्म हो गई। ध्यान से पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी इज 56। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर्मूले से करो, 4/2 2a + 3d, यही होगा, इक्वल टू
कितना दिया 56। तो मेरे पास आया 4a प्लस 6d इक्वल टू 56। पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक बच्चा, अब आ जाते हैं आगे। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। लास्ट 4 टर्म्स हो गई nth टर्म से लेकर पीछे। सो इफ वी रिवर्स द एपी, उल्टा कर दूं अगर एपी को, तो फर्स्ट टर्म हो गई nth टर्म, होगी ना, कॉमन डिफरेंस माइनस डी, उनका सम कितना हुआ n/2, 2a की जगह आ गया nth टर्म, प्लस 4 - 1 कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस डी। ये सम दिया 112। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो, 2 से कटा, ये पहले आया 2a, nth टर्म हो गया a प्लस n - 1d माइनस 3d इक्वल टू 56। ठीक, अब वैल्यूज देखो, आपको आगे क्वेश्चन में बोला फर्स्ट टर्म इज 11, a की वैल्यू 11 है, तो 44 प्लस 6d इक्वल टू 56, 6d इक्वल टू 12, d आ गया 2। दोनों वैल्यूज को इधर पुट कर दो, 2a की वैल्यू है 11 प्लस n - 1, d की वैल्यू है 2 माइनस 2 × 3 6 इक्वल टू 56। सॉल्व करो बेटा, 6 को उधर ले जाओ, 22 प्लस 2n माइनस 22 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 62। सो 4n प्लस 18 इक्वल टू 62, 4n इक्वल टू 44, n आ गया 11। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 11। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आ जाते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स दिया हुआ है। शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। ओके, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ये इक्वल दिए, एबीसीडी जीपी में शो करना है। मतलब b बाई ए, c बाई बी, d बाई सी कॉमन रेशियो होना चाहिए। ओके, अब ये कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन दैट थिंग माइनस दैट थिंग, a अपॉन बी सी अपॉन डी होता है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ इसमें, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होती है प्रॉपर्टी, किसी भी प्रोपोर्शन में आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख सकते हो। सो आप लिखो न्यूमरेटर में कितना है, a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां तक लिख सकते हो, कोई टेंशन यहां तक। इसी तरह से राइट दूसरी साइड्स पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सब कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स कट गया, ए से ए कट गया, सी एक्स से एक्स कट गया, बी से बी कट गया, डी एक्स कट गया, सी से सी कट गया। आपके पास बचा 2a अपॉन 2bx इज 2b अपॉन 2cx इज 2c अपॉन 2dx। 2 पूरा कट गया, x तीनों में कट गया। आपके पास आया a अपॉन बी इज b अपॉन c इज c अपॉन d। मतलब ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है बेटा, रेशियो इक्वल हो गया ना, समझ में आ गया। उल्टा कर दो, b बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी लिख सकते हो। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, कई बार क्या करते हैं कि पेयर में लेके बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव करना,
फिर सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी प्रूव करना, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th कह रहा है इफ S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ओके, S इज द सम, तो S हो गया A R टू पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन, मैंने कॉमन रेशियो को ग्रेटर देन 1 माना है। P इज द प्रोडक्ट, P इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया A AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू AR टू पावर n माइनस वन, ये हो गया प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करो, A मल्टीप्लाइड n टाइम्स तो हुआ A टू पावर n, R जब मल्टीप्लाई होगा बेस सेम पावर ऐड होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस वन। ये जो सीक्वेंस है ये AP बन गया, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस वन, इसका सम होता है n नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन, n बाई 2 2a n माइनस वन d, आंसर आ जाएगा n माइनस वन बाई टू। पुट करो, आपके पास आ जाएगा a टू पावर n r टू पावर n माइनस वन बाई टू। आपको जो प्रूव करना है उसमें p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर रखो a टू पावर 2n r टू पावर n माइनस वन। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। व्हाट एल्स यू नीड? r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, r जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या हो गया? r ये है 1 बाई a प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर अप टू 1 बाई ए आर टू पावर n माइनस वन, nth टर्म के लिए। अब ये भी जीपी बन गया विथ फर्स्ट टर्म 1 बाई ए, कॉमन रेशियो 1 बाई आर। सो इसका फर्स्ट टर्म ये हुआ a 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि r अगर 1 से बड़ा है तो 1 बाई आर छोटा होगा 1 से। सिंप्लीफाई करो, 1 बाई ए आर टू पावर n माइनस वन अपॉन आर टू पावर n, आर माइनस वन अपॉन आर, आर टू पावर n अपॉन आर, इसको बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, आर टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर टू पावर n माइनस वन, नंबर 3। अब हमें प्रूव क्या करना है उस पर देखते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है पी स्क्वायर आर टू पावर n। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, वो है पी स्क्वायर आर टू पावर n। पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए टू पावर n आर टू पावर ए टू पावर 2n आर टू पावर n माइनस वन। आर टू पावर n की ये वैल्यू पावर n करेंगे 1 बाई ए टू पावर n आर टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन की पावर n, 1 बाई आर टू पावर n माइनस वन। पावर n कर देंगे तो हर एक की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, इन दोनों का बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, a वाले का आर टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन की पावर n कॉमन, पूरे की पावर n, ये आ जाएगा s टू पावर n। प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? ये ध्यान से करने वाला है, इजी है, पर ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक जी, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? pth qth rth terms of APR ABC। pth qth rth term, pth term is A, qth term is B, rth term is C। ठीक है जी, आपको क्या बोला? शो दैट समथिंग समथिंग। ओके, इजी। अब AP का, अब इसमें स्मॉल a यूज कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल A ले लेंगे, a प्लस n माइनस a प्लस p माइनस वन डी, pth टर्म है ना, इसको ले लिया a प्लस q माइनस वन डी, ये ले लिया a प्लस r माइनस वन डी। ये है स्मॉल a, ये है स्मॉल b, ये है स्मॉल c। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? q माइनस आर टाइम्स a प्लस r माइनस p टाइम्स b प्लस p माइनस क्यू टाइम्स c। वैल्यूज डालो, q माइनस आर टाइम्स a की वैल्यू हो गई a प्लस p माइनस वन डी, r माइनस p टाइम्स b की वैल्यू a प्लस r माइनस वन डी
q माइनस 1d प्लस p माइनस क्यू टाइम्स c की वैल्यू a प्लस r माइनस 1d। ब्रैकेट्स खोल के बेटा a वाली टर्म्स इकट्ठी करो, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये हो जाएगी। तो a वाली टर्म्स को एक साथ लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो q माइनस r माइनस p माइनस q। इसी तरह d वाली टर्म, एक टर्म ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, एक टर्म ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, एक टर्म ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। d कॉमन लोगे इन सब टर्म्स में से, बचेगा q माइनस r इंटू पी माइनस 1 प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1। सब ब्रैकेट खोल के सब कुछ कट जाएगा जैसे पहले वाले में कट रहा है, a इंटू 0 प्लस d इंटू 0, रिजल्ट आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 15 इजी लगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन 16, ध्यान दीजिए। 16 कह रहा है इफ a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन एपी। आपको बोला प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी, ये प्रूव करना है। अब कोई भी तीन चीजें अगर एपी में है, अगर उनमें तीनों में कुछ कॉमन ऐड कर दूं तो भी वो एपी में रहेंगी। जैसे सपोज 2, 4 और 6 एपी में है, तीनों में 1 1 जोड़ दो, 3, 5 और 7, ये भी एपी में होगा। तीनों में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो एपी में रहेगा। तीनों में कुछ डिवाइड कर दो, 2, 4, 6 एपी में, 2 से तीनों को डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, वो भी तो एपी में होगा। ठीक, तो वो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इसमें। अब इसमें अगर ये तीनों एपी में है, तीनों में 1 जोड़ दो, आप कहोगे सर 1 क्यों जोड़ा, अभी दिखाता हूं 1 क्यों जोड़ा। प्लस 1 बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 सी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 आर इन एपी। तीनों में 1 जोड़ दिया, तीनों में से पहले वाले में से a कॉमन लो, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर 1 था, a कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 बाई ए, b 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, c 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आर इन एपी। तीनों को डिवाइड कर दो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 बाई सी से, तो ए बी सी आर इन एपी, खत्म। ये मत करना 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी प्रूव करो, बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत सारी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 2 टके में क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी। ओके, हमें प्रूव करना है a टू पावर n प्लस b टू पावर n, b टू पावर n प्लस c टू पावर n, c टू पावर n प्लस d टू पावर n, वो भी जीपी में प्रूव करना है। ओके, इधर मैंने b ले लिया ar, c ले लिया ar स्क्वायर, d ले लिया ar क्यूब। अब तीन टर्म्स जो हमें चाहिए उसको x y z ले लेते हैं ताकि पूरा पूरा बार बार ना लिखना पड़े। a टू पावर n प्लस b टू पावर n, b टू पावर n प्लस c टू पावर n, c टू पावर n प्लस d टू पावर n। सो ये आ गया a टू पावर n प्लस a टू पावर n r टू पावर n, a टू पावर n r टू पावर n प्लस a टू पावर n r टू पावर 2n, a टू पावर n r टू पावर 2n प्लस a टू पावर n r टू पावर 3n। ये आ जाएगा x y z। अब ध्यान दो बेटा, हमें x y z को जीपी में प्रूव करना है। y अपॉन x निकालो, a टू पावर n r टू पावर n प्लस a टू पावर n r टू पावर 2n डिवाइडेड बाय a टू पावर n प्लस a टू पावर n r टू पावर n। a टू पावर n ऊपर नीचे कॉमन निकल के कट गया, r टू पावर n कॉमन, 1 प्लस r टू पावर n बचा, नीचे 1 प्लस r टू पावर n ऑलरेडी था, कट के हुआ r टू पावर n। इसी तरह से z अपॉन y, ये आ गया a टू पावर n r टू पावर 2n प्लस a टू पावर n r टू पावर 3n अपॉन a टू पावर n r टू पावर n प्लस a टू पावर n r टू पावर 2n। ऊपर नीचे a टू पावर n कट गया, न्यूमरेटर में r टू पावर 2n कॉमन बचा, 1 प्लस r टू पावर n
डिनोमिनेटर में r टू पावर n कॉमन, बचा 1 प्लस आर टू पावर n, 1 प्लस आर टू पावर n कटा, बचे में r टू पावर 2n बाई आर टू पावर n में r टू पावर n हो गया, मतलब y अपॉन x इज z अपॉन y, देयरफॉर x y z आर इन जीपी। खत्म, इजी है, समझ में आ गया। कई कई जगह बहुत लंबे लंबे आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत सिंपल मेथड्स। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 क्या रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ए एंड बी रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ए एंड बी, ओके, मतलब सम ऑफ द रूट्स हो गया 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया p, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए। दूसरा, c एंड d आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, इसके c एंड d हैं रूट्स, रूट्स आर c एंड d, तो c प्लस d आ गया 12, c इंटू डी आ गया q, 4 इक्वेशंस बन गई मेरी। आगे देखते हैं क्या कहता है। पहली लाइन से तो ये समझ में आया, वेयर ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी, लॉजिक क्वेश्चन ही खत्म कर दिया उसने, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो बी को मैंने ए आर ले लिया, सी को मैंने ए आर स्क्वायर ले लिया, डी को मैंने ए आर क्यूब ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को पकड़ो, ए और आर निकाल लो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल चाहिए होंगे, फ्रॉम 1 and 3। फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस ए आर इक्वल टू 3, माने a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3। फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन से आया, थर्ड इक्वेशन से आया ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 12, मतलब ए आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर इक्वल टू 12, दोनों को डिवाइड करो, आर स्क्वायर इक्वल टू डिवाइडिंग आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है जी, यहीं कर देता हूं साइड में ताकि आपके सामने रहे। अगर r की वैल्यू +2 है, अगर r की वैल्यू +2 है तो यूजिंग 5 a की वैल्यू हो गई 1, r की जगह 2 डालो, a इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो a कितना हो गया 1। अब p निकालो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, ए बी इक्वल टू पी, मतलब a इंटू ए आर इक्वल टू पी, तो ए स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पी, तो p की वैल्यू आ गई 2। यूजिंग फोर्थ इक्वेशन, सी डी इक्वल टू क्यू, तो q की वैल्यू आ गई a स्क्वायर आर टू पावर 5, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, आर टू पावर 5 मतलब 2 टू पावर 5 विच इज 32। तो p और q भी निकल गए, p और q निकाल दिए। अब मेरे को निकालना क्या है, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल टू 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 बाई 30, 17 बाई 15, यही चाहिए था प्रूव करने को, यही बोला। आगे भी बोला कुछ, अब केस 2 भी लेना पड़ेगा। केस 2 बिल्कुल सेम मेथड होगा, r की जगह -2 डालो, तो a कितना आ गया, इसी इक्वेशन में r की जगह -2 डालता हूं तो a आ जाएगा -3। सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। p निकालो, q निकालो, q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी निकालो। समझ में आ गई बात, क्लियर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन 19, ये 18 था, अब है 19th कह रहा है द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज m/n। a और b का रेशियो निकालना है। ओके, दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का m/n। अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। ये रेशियो दिया है m/n। आपको a बाई b निकालना है, बहुत सिंपल बात है। अप्लाई करो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, उसमें नंबर्स में किया था ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में। अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे।
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाओगे तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। स्क्वायर रूट लो, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज रूट m प्लस एन अपॉन रूट m माइनस एन। a अपॉन बी निकालना है, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से लगाओ, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। इधर रूट बी कट गया, रूट ए कट गया। ट्वाइस ऑफ रूट ए अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट बी कितना हुआ, रूट ऑफ ए बाई बी आ जाएगा, इज रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करोगे आ जाएगा a बाई बी इक्वल टू, राइट साइड पे स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो m प्लस एन प्लस एम माइनस एन प्लस 2 रूट 2ab में आ गया रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आओ, m प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कैंसिलेशन हुई, n से n कट गया, इधर भी n से n कट गया। आपके पास रिजल्ट आया 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी। ओके, ए बी सी आर इन एपी, इससे हमें पता लगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, रख लो संभाल के। बी सी डी आर इन जीपी, बी सी डी आर इन जीपी, इससे हमें पता लगा बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर इस बाकी दोनों का प्रोडक्ट। ये दो इक्वेशन पहली लाइन से पता लग गई। 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन एपी, 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन एपी। 3 नंबर्स अगर एपी में हो तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इस बाकी दोनों का सम। सो इधर से ये इक्वेशन आई भी, देखते हैं क्या करना है। ए सी ई जीपी में प्रूव करना है, तो ए सी और ई का रिलेशन चाहिए। ए सी ई दिमाग में रखो, मतलब हमें ये डी नहीं चाहिए इस इक्वेशन में। थर्ड वाली जो बन रही है उसमें डी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, डी की वैल्यू डाल दो सेकंड इक्वेशन से। 2 अपॉन सी स्क्वायर बाई बी इज 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई। मैंने सेकंड इक्वेशन यूज की, सेकंड इक्वेशन से डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब क्या नहीं चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, बी नहीं चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, फर्स्ट इक्वेशन में 2b की वैल्यू थी, a प्लस सी पुट कर दी। अब जरा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, ए सी और ई का रिलेशन आ गया, ब्रैकेट्स खोलो, सिंप्लीफाई करो। a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इज सी प्लस ई अपॉन सी ई। सी कॉमन निकल के कट गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी ई। सी ई कट गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, मतलब ए सी ई आर एन जी पी। मिडिल टर्म का स्क्वायर, बाकी दोनों का प्रोडक्ट। आई बात समझ? सो किस फॉर्मेट में क्या प्रूविंग करनी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है 5 प्लस 55 प्लस अप टू 555, ये चलते जाओ, ये सम निकालो। बहुत सिंपल है यार, कर रहे थे ना ऐसे क्वेश्चन। क्या करोगे? 5 कॉमन और n 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ जाता है 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। हर 9 को क्या लिखते हो? 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1,
10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन। ये हो गया 5/9, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब n terms minus 1 plus 1 plus 1 n times. So 5/9 ये हो गया a r to power n minus 1 upon r minus 1 minus 1 added n times, तो ये हो गया n। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 50/81 10 to power n minus 1 minus 5n/9 आंसर आ गया। इजी था बेटा। इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट है 0.6 में। पॉइंट्स में क्या किया था, उसमें 6 कॉमन और फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 6 क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। ये था आपके पास 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। 6 कॉमन, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आपके पास आता है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। 0.9 को क्या लिखोगे, 6/9 को 2/3 लिख देते हैं। 0.9 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। सो 2/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 एडेड n टाइम्स, माइनस कॉमन 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.01001 एंड सो ऑन, n टाइम्स। लगाओ वैल्यू, 2/3, 1 एडेड n टाइम्स तो n। इसमें जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। सो 2/3 n माइनस 0.1/0.9 1/9 1 माइनस 0.1 टू पावर n। ब्रैकेट ओपन कर दो, 2/3 n माइनस 2/27 1 माइनस 0.1 टू पावर n। खत्म, ये आंसर आ गया। ठीक बच्चा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू 22। अब ये जो 22 है ये स्पेशल सीक्वेंस का है। अगर आपके स्कूल में नहीं कराया तो छोड़ दीजिए, तब नहीं देख, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, अदरवाइज करिए। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 into 4 प्लस 4 into 6 प्लस 6 into 8 अप टू n टर्म्स। 20th टर्म निकालना है। अब देखो 2 4 6 AP बन गया, 4 6 8 ये एक और AP बन गया। सो nth टर्म इसकी हो जाएगी nth टर्म ऑफ 2 4 6 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म ऑफ 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सो इसकी nth टर्म क्या हुई, a प्लस n माइनस 1 d मल्टीप्लाइड बाय इसकी nth टर्म क्या हुई, a प्लस n माइनस 1 d। मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर 2 कॉमन, 1 प्लस n माइनस 1, इधर 2 कॉमन, 2 प्लस n माइनस 1। सो रिजल्ट आया 2n मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। तो 4 टाइम्स n प्लस 1, ये इसकी आ गई nth टर्म। ठीक बेटा, अब आपको निकालना है 20th टर्म, तो 4 into 20 into 21 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब आ जाते हैं 23 पे। 23rd क्या कह रहा है, आपको सम निकालना है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो ऑन। ये कैसा सीक्वेंस है, क्या पहचान, ये देखो, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 8, इनका डिफरेंस 10। तो डिफरेंस AP में है, तो क्या करोगे, इसमें दोबारा से लिखोगे 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस n माइनस 1 टर्म और आगे n टर्म आ जाएगी। एक एक आगे लिख दिया टर्म को, दोनों को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। s माइनस s हो गया 0, 3 प्लस ये वाली टर्म्स इकट्ठी करो, 7 माइनस 3 हुआ 4, 13 माइनस 7 हुआ 6, 21 माइनस 13 हुआ 8, ये हो गया 10 और माइनस nth टर्म। ये कितनी टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं। सो ये आ गया 3 प्लस
इसके सम का फॉर्मूला n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। an लेफ्ट साइड पे आ गया, 2 कॉमन निकल के कट गया, सो आपके पास आया 3 प्लस n-1 इंटू n-2 प्लस 4, ये हो गया n+2। ठीक बेटे, समझ में आई यहां तक बात? सो इसका आपके पास nth टर्म आ गई n² प्लस n प्लस 3 माइनस 2 हो गया +1, ये nth टर्म आ गई। तो सम कितना हुआ? समेशन n² समेशन n समेशन 1, ये होता है n+1 2n+1/6 n+1/2 और 1 का हो गया n कॉमन लो, फैक्टराइजेशन करनी होती है, ब्रैकेट्स मत खोला करो। n+1 2n+1/6 n+1/2 और ये आ गया 1। एलसीएम लो, 6 एलसीएम 2n² प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6 2n² प्लस 6n प्लस 10/6 2 कॉमन निकल के कट गया, n² प्लस 3n प्लस 5/3 खत्म। फैक्टराइज होता हो तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक बचा, ये था क्वेश्चन नंबर 23। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24th कह रहा है इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। तो s1 हो गया 1 + 2 + 3 अप टू n। स्पेशल सीक्वेंस क्या होता है? n+1/2। s2 दिया हुआ है 1² + 2² अप टू n², ये हो गया n+1 2n+1/6 और s3 हो गया 1³ + 2³ प्लस अप टू n³, ये हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है जी, आपको प्रूव करना है 9 टाइम्स s2² इज s3 प्लस इंटू 1 + 8s1। RHS पकड़ो, राइट हैंड साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पकड़ो। s3 × 1 + 8s1, s3 कितना हुआ? n+1/2 का होल स्क्वायर, 1 + 8s1 n+1/2। ठीक जी, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे, जरूरत नहीं है, ये 4 आ गया, सो ये आ गया n² n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 4n² प्लस 4n प्लस 1। 4n² प्लस 4n प्लस 1 को 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या आया? n+1 2n प्लस 1 बाय 4 बाय 2 का होल स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 9 टाइम्स s2²। सो देखो, अगर मैं s2 की बात करूं तो s2 ये था, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड लिख सकता हूं, बाहर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा s2² इंटू 9 आ गया 9 टाइम्स s2²। जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये भी स्पेशल सीक्वेंसेस का है, स्पेशल सीक्वेंस वाले जिसके कोर्स में सिर्फ वही करें। इक्वेशन दी है 1³ बाय 1 प्लस 1³ प्लस 2³ बाय 1 + 3, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ बाय 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान दो, nth टर्म क्या होगी? पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1³ है, सेकंड में 1 और 2 दोनों है, थर्ड में 1 2 3 तीनों है, तो nth टर्म में होगा 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू n³। इसी तरह नीचे 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, nth टर्म।
तो ऊपर nth टर्म कितनी आई, ऊपर सम हो गया, ऐड हो गया, कितना हुआ n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर आपका AP बन गया। इस AP का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। 2 कॉमन निकल के कट गया, ये 2 से 4 कटा, एक n से n कट गया, बचा n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2n माइनस 2, सो 2 प्लस 2n माइनस 2 में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2n बचेगा, और एक 2 ऑलरेडी है तो 4n बचा, n से n कट गया, तो nth टर्म आ गई 1/4 ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम निकालना है, तो सम कितना होगा, समेशन ऑफ nth टर्म, सो 1/4 ऑफ समेशन n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n प्लस समेशन 1। सो 1/4 ऑफ समेशन n स्क्वायर का मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 बाई 2। समेशन 1 का मतलब n कॉमन लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा n इंटू अंदर सॉल्व होके आएगा 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 डिवाइडेड बाय 24। दैट्स इट। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व इसको। ये 25th। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। आपको क्या शो करना है 26 में, 26 में न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर दिया हुआ है 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। आपको ये शो करना है 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। कोई बात नहीं, nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर, इसको मैंने an मान लिया, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। इसका सम क्या होगा, उसको s बोल दिया, s1 बोल दिया, ये हो गया समेशन n क्यूब प्लस 2 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। वैल्यूज डालिए, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 n प्लस 1 बाई 2। कॉमन लीजिए, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, बचा n प्लस 1 बाई 2, ये बचा 2n प्लस 1 बाई 3, यहां बचा 1। सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 5 बाई 12। ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। सेम काम डिनोमिनेटर, nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर, उसको bn बोल दिया, वो है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। सो s2 इसका सम होगा समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर। फॉर्मूलाज डालिए, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। कॉमन लीजिए, n प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2n प्लस 1 बाई 3। एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 बाई 12। सो s1 डिवाइडेड बाई s2 सॉल्व करके सब कट जाएगा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं बचेगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 26। आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये भी जिसके स्कूल में कराएंगे सिर्फ वही करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 27th कह रहा है अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। ओके जी, 12,000 में ट्रैक्टर खरीदता है, 6,000 कैश पे करता है एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट।
ओके, सो उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? ही पेज 6,000 अप फ्रंट, स्टार्टिंग में ही उसने वो दे दिए। सो रिमेनिंग बैलेंस ये हो गया 12,000 माइनस 6,000, दैट इज 6,000। ठीक है जी। सो इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना होगा? 12% ऑफ 6,000, 720 रुपीज फर्स्ट में। सेकंड में कितना होगा इंटरेस्ट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट? अब वो 500, ये 720 तो देना ही है, साथ में 500 रुपए भी देने हैं, 500 देने हैं प्लस इंटरेस्ट देना है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए बैलेंस कितना बचेगा? 5500 रुपए। ठीक, ये आ जाएगा 660। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। इंटरेस्ट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट वो हो जाएगा 12% ऑफ 5,000, वो आ जाएगा 600 रुपए। ये इंटरेस्ट हो गया। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 720 प्लस 660 प्लस 600 प्लस 12 टाइम्स 12 किस्तें देनी है, 12 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो इसका सम करिए। इसका सम आ जाएगा, आपको निकालना क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसका सम आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस हो गया -60। सो 6 इंटू 1440 माइनस 660। सो 6 इंटू 1440 में से 660 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ गया 440 गए, 220 बचे, 220 बचे, ये बचा 780। ये आता है बेटा 4,680। सो टोटल अमाउंट पेड, अपफ्रंट 6,000 दिया, 6,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दिया, साथ में 4,680 दिया, आपके पास टोटल आंसर आया 16,680 रुपीज। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स मूव ऑन टू 28। 28th क्वेश्चन में क्या बोला? Shamshad Ali buys a scooter for 22,000. He pays 4,000 cash and agrees to pay the balance in the annual installment of 1,000 plus 10% of unpaid amount. Exact same question है, 22,000 टोटल है, इसमें से अपफ्रंट पेमेंट हो गई 4,000, तो बैलेंस हो गया 18,000। सो इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है? 1,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, तो 18 इंस्टॉलमेंट टोटल हो गई। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 18। 18,000 उसने देना है, 1,000 रुपए इंस्टॉलमेंट, तो 18 इंस्टॉलमेंट्स। सो इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, इंटरेस्ट उसने किया 10% ऑफ अनपेड, 18,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,800 रुपीज। इंटरेस्ट इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये आ जाएगा 10% ऑफ 17,000, तो ये आ जाएगा 1,700 रुपीज एंड सो ऑन। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? ये एपी बन जाएगा 1,800 700, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -1,000। सो 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 100, सॉरी -100। सो 3,600 माइनस 1,700, ये आ गया 1,900। 19 9 9 81 8 9 17100। सो टोटल अमाउंट पेड वो कितना हुआ? 18,000। तो 4,000 शुरू में दिया था, 18,000 उसने साथ में दिया, प्लस 17,100 वो दिया। सो 22,000 प्लस 17,100 39,100।
ये आंसर आ गया। ठीक बच्चा, आ जाते हैं 29th पे। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है? A person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move the chain similarly. Okay. एक ने 4 को किया, उन 4 को बोला अगले 4 को करो. Assuming that the chain is not broken and it costs 50 paisa to mail one letter, find the amount on the postage when 8th set of letter is mailed. Okay. Number of letters कितने हो जाएंगे? Number of letters mailed. पहले ने 4 किया, फिर 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 से 16 हुआ, मतलब 4 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर 16 लोगों ने 4 को किया तो 16 4, ये आ जाएगा 4 का क्यूब एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। 8वां हो गया 4 टू पावर 8। सो अब आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? ये जीपी बन गया, इसके सम कितना हो गया? a r टू पावर n -1 अपॉन r -1, n की जगह 8 है। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4/3 इंटू 65535, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो आंसर आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 87,380। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 50 पैसा एक का है तो हाफ ऑफ 87,380। सो रिजल्ट आ जाएगा 43,690। समझ में आ गया? इतने रुपीस। क्लियर? ये है 29th। अब आ जाते हैं 30 पे। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? अ मैन डिपॉजिटेड 1000 इन बैंक इन द बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T upon 100. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 40 years. Okay. First year का interest 10,000 रुपीज उसने जमा कराए हैं, वो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम 1। पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 500 रुपए। ठीक है। सो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 500 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 10,000 का 5% फिर से। सो अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स, 10,000 तो उसके थे ही थे, साथ में 500 हर साल जुड़ते गए 15 टाइम्स। ये आपका सिंपल 500 इंटू 15, ये आ जाएगा 7,500। आंसर आ गया 17,500। सिमिलरली आफ्टर 20 ईयर्स 10,000 तो थे ही थे, 500 20 टाइम्स। सो 10,000 प्लस 500 इंटू 20 विच इज 10,000, तो आंसर आ गया 20,000 रुपीज। समझ में आई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स मूव ऑन टू 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट्स हिम 15,625 will depreciate every year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. Okay. हर साल 20% कम हो जाती है। So कॉस्ट मशीन की कितनी दी हुई है? कॉस्ट दी है 15,625। 20% depreciation per year। 20% का मतलब its value becomes 80% of original, that is 4/5 of original. Yes or no? So 15,625 उसकी कॉस्ट थी, 4/5 हो गई 1 साल बाद, फिर 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा 80%, ये हो गई 2 साल बाद। कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। 5 ईयर्स बाद बोल रहा है ना, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए। ये आपका जीपी बन गया विथ कॉमन रेशो 1।
जीपी बन गया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में खैर जीपीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 15,625 इंटू 4 टू पावर 5 अपॉन 5 टू पावर 5, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5120। ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers drop out on the second day, 4 more dropped out on the third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. So मैंने मान लिया x. Let x be the number of days in which 150 workers finish the work. पहले दिन पे 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन पे 4 ड्रॉप हो गए तो 146 ने काम किया, तीसरे दिन पे फिर ड्रॉप हो गए 142 ने काम किया, एंड सो ऑन। यही बोला। 8 दिन फालतू लगे तो पहले x डेज लग रहे थे, तो अब ये कितने हो जाएंगे? x प्लस 8 डेज हो जाएंगे। टोटल वर्क कितना है? 150x। 150 लोग x दिन तक काम करते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया? 150x। तो लेफ्ट साइड पे आप जीपी का फॉर्मूला लगा दो, सॉरी एपी का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैंने की हुई ऑलरेडी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनेंगे x² प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 32 माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। सो x आ जाएगा 17 एंड माइनस 32, 17 माइनस 32 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कितना हुआ? 17। ठीक है जी, तो ये थे आपकी मिसलेनियस की पूरी एक्सरसाइज। इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको साथ साथ भले ही आपने देख देख के लिखा हो, एक बार खुद जरूर कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।